अब आगे ताहिरी ने पलटकर देखा, जहां उसे कुछ ऑफिसर्स नजर आए और उन्हीं के बीच उसे मेजर रोनित भी नजर आए। उसे पता नहीं कहां से यह पता चल गया था कि मेजर रोनित कभी कभी वहां से गुजरते हैं। शायद इसलिए वो वहां पर थी। जैसा कि उसने कहा था, अगर रोनित एक बार उसके सामने आ गया तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगी, और यही उसके साथ हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और वहां तक आ गई। ताहिरी दूर से आते हुए रोनित को देखती रही। जब उसे लगा कि वो उसके नजदीक आ रहे हैं तो वो जल्दी से पलटकर खड़ी हो गई और अपनी बढ़ती हुई सांसों को संभालने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रोनित की नजर अचानक से ताहिरी के ऊपर पड़ी। वो चाहे पीठ के खड्डी धी थी, लेकिन फिर भी रोनित ने उसे आसानी से पहचान लिया था। सबसे पहले उसकी नजर ताहिरी के माथे पर गई, जहां एक दिन पहले पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब कोई पट्टी नहीं थी। वो समझ गया कि अब उसकी चोट ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ताहिरी वहां अकेले क्या कर रही है। वही ताहिरी बस खुद के चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो रोनित की नजर में ना आ जाए। वो क्या कर रही थी या क्या चाहती थी, इसका उसे खुद भी नहीं पता था। रोनित को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए वो 1 घंटे से वहां इंतजार कर रही थी, ये जानते हुए भी कि जरूरी नहीं है कि रोनित उसे मिलेगा ही। फिर भी वो इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो सामने आ गया तो वो खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी। जब वो पहले मिले थे तब उनकी ज्यादा बात नहीं हुई थी। वो सोच ही रही थी, तभी उसे अपने पीछे से रोनित की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रही हो? रोनित की आवाज सुनकर ताहिरी ने एक बार कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर एक फीकी मुस्कान के साथ वो पीछे मुद्दी और रोनित को देखते हुए सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोली, अरे आप यहां कैसे? अरे आप। ताहिरी की बात सुनकर रोनित बोल पड़ी, था मैं तो बस यहां से। तभी वो कहते कहते रुक गया। उसने ताहिरी को घोर से देखते हुए कहा, मेरा छोड़ दो, मुझे कब कहां जाना पड़ जाए इसका पता नहीं। तुम बताओ, तुम यहां मेरे ही वक्त क्या कर रही हो? यह सुनकर ताहिरी ने हड्डाते हुए कहा, वो मेरी यहां बाइक खराब हो गई। यह सुनकर रोनित ने एक नजर उसे देखा, जो एक फीकी स्माइल के साथ उसे देखकर अपनी बाइक को देख रही थी। रोनित के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने बिना देरी किए ताहिरी की बाइक चेक की। यह देखकर ताहिरी की ने शर्मिंदगी में अपना सर पीट लिया। ताहिरी की बाइक को देखते हुए रोनित ने कहा, तो बिल्कुल ठीक है। ताहिरी ने फिर से बहाना बनाते हुए कहा, अरे आपके स्टार्ट करने से पहले यह स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं कैसे ये स्टार्ट हो गई। अच्छा है कि ये ठीक हो गई, तो मैं चलती हूं। उस इतना कहकर वो उदास होकर बाइक पर बैठने लगी। तभी रोनित ने उसका हाथ पकड़ी देच लिया, जिससे ताहिरी की नजर रोनित के चेहरे पर चली गई। उसका दिल भी बड्ड ही जोरों से धड़क रहा था। रोनित का भी यही हाल था। उसने ताहिरी की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, ताहिरी, क्या ये कुछ समय की दूरी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है? ये सुनकर ताहिरी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने बस अपना सर नीचे कर लिया। रोनित ने उसके प्यारे से खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए शांति से कहा, ताही, मैं नहीं जानता कि इतने दिन हम अलग रहे, जिस वजह से तुम मुझसे बात करने में भी हिचकिचा रही हो, मुझे सामने देखकर असहज हो रही हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो तुम मेरे लिए पहले थी वही आज हो और हमेशा रहोगी, जब तक मैं जिंदा हूं। यह सुनकर ताहिरी ने अपनी नम आंखों से रोनित को देखा। उसने नम आंखों से रोनित से कहा, क्या आप गुस्सा नहीं है? क्या आप नाराज नहीं हैं मुझसे कि मैं आपको छोड़कर चली गई और दोबारा कभी आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं की? उसकी ये बात सुनकर रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, इस हिसाब से तो तुम्हें भी मुझसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि जो तुमने किया था वही मैंने किया था। ताहिरी ने रोनित की आंखों में देखा जो नम थी। रोनित ने खुद को संभालते हुए उसके हाथ को प्यार से अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा,
ये बात तुम्हें भी पता है कि हम दोनों ने जो किया अपने दोस्तों के लिए किया, उन दोस्तों के लिए जो सबसे भ्रकर है। अगर वो खुश नहीं रहते तो हम भी खुश नहीं रहते। हमने उनके लिए ना ही तुमने मुझे धोखा दिया और ना मैंने, तो तुम्हें मुझसे ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। ताहिरी ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देखकर अपना सर हिला दिया। उसने फिर अपने हाथ को देखा, जैसे अभी भी रोनित अपनी उंगलियों से सहला रहा था। रोनित के ऐसा करने से ताहिरी के मन में सनसनाहट हो रही थी। जब रोनित ने ताहिरी को ऐसे देखा, जो उसने जल्दी से ताहिरी का हाथ छोड़ दिया और यहां वहां देखते हुए बोला, माफ करना, मैं बस। ताहिरी ने नम आंखों के साथ हंसते हुए कहा। अब भी बहुत स्वीट है। ताहिरी को हंसते देख रोनित के होंठों पर भी एक स्माइल आ गई थी। वो झेंपते हुए हल्का सा खांस दिया। उसने बात का रुख मोड़ते हुए ताहिरी के माथे को हल्का सा छूते हुए कहा, क्या अब चोट ठीक है क्या? अब भी दर्द हो रहा है? ताहिरी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मही के ऑर्डर की वजह से मुझे हर घंटे में चोट डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। इस वजह से मेरी चोट जल्दी ठीक हो गई। अब दर्द नहीं है। रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इसलिए मुझे तुम्हारी कम चिंता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा कभी ऐसा करोगी। अगर अगली बार ध्यान रखना। ताहिरी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हां में हिला दिया। रोनित उसे प्यार से देखने लगा। ताहिरी इस वक्त उसे बहुत प्यारी लग रही थी। उसने व्हाइट जैकेट, ब्लैक जींस डाल रखी थी। काली काली आंखों में इस बार मस्कारा भी था। बालों की हमेशा की तरह एक खूबसूरत पोनी बनी हुई थी और उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों पर घूम रही थी। होंठों पर हल्की रेड लिपस्टिक लगी हुई थी और उसके पास से एक बेहद अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। साफ था कि वो इस वक्त थोड़ी तैयार होकर आई थी, जिसे सोचकर रोनित हंस दिया। ताहिरी ने रोनित की हंसी देखकर पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? रोनित ने कुछ सोचा, फिर उसने थोड़ा कड़क बनते हुए ताहिरी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं मिलूंगा? रोनित की केडी ढहकती बात सुनकर ताहिरी एकदम से हद्दबड्धा गई। उसने हद्दबड्धाहट में ही कह दिया, वो मैंने कुछ खबरियों से पता किया उन्होंने। तभी उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल रही है, जिसे सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने आंखें बड़ी करते हुए ही रोनित को देखा, जो उसे ही गुस्से वाले लहजे घूर रहा था। रोनित गुस्सा हो गया। ये सोचकर ताहिरी परेशानी हो गई और वो परेशानी में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। उसने लखखड़ाती आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। वो मैं वहां। ताहिरी परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ रोनित मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी अचानक से ताहिरी की नजर रोनित की हंसी छुपाते हुए होंठों पर गई, जिन्हें देखकर वो समझ गई कि रोनित उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने रोनित के सीने पर मारते हुए कहा, आप मुझे परेशान कर रहे हैं निसंदेह। ताहिरी की बात सुनकर रोनित और अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोरों से हंसने लगा। उसने ताहिरी को चिढ़ाते हुए कहा, ओ मतलब डॉक्टर ताहिरी यहां अकेले मेरा इंतजार कर रही थी। रोनित की बात सुनकर ताहिरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो नहीं चाहती थी कि रोनित को यह पता चले, लेकिन अगले ही पल वो खुद की हरकतों को याद करके हंसने लगी। रोनित भी मुस्कुराने लगा। तभी रोनित के पास 2 ऑफिसर आ गए। उन्होंने रोनित से कहा, सर आप यहां रुक गए, हमें तो आगे जाना है। तभी उन दोनों की नजर ताहिरी पर गई। ताहिरी को देखकर वो दोनों रोनित को देखने लगे। फिर वो दोनों वापस घूरकर ताहिरी को देखने लगे। ये देखकर रोनित ने हल्के गुस्से के साथ कहा, क्या पहले कभी कोई लद्दकी नहीं देखी? रोनित की डांट सुनकर 2 अलर्ट हो गए। एक ने धीरे से कहा, देखी तो है लेकिन आपके साथ नहीं देखी। उसकी ये बात रोनित और ताहिरी दोनों के कानों में पोड़ी डिडीच गई थी। ताहिरी और ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। रोनित ने हड्ढबडाते हुए ताहिरी से कहा, मुझे अब जाना होगा।
ताहिरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आप जाइए, रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा। बाइक धीरे से चलाना और हेलमेट। ताहिरी ने जल्दी से बाइक पर रखा हेलमेट रोनित को दिखाते हुए कहा। रोनित ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया और वो वहां से जाने लगा। रोनित को इतनी जल्दी खुद से दूर जाते देख ताहिरी हल्का सा मायूस हो गई थी। वो मायूस होकर अपना हेलमेट लगाने लगी कि तभी रोनित वापस आया और उसे देखते हुए कहा, अगली बार सीधा मैसेज कर देना, ऐसे कहीं भी खड़ीधी होकर वेट मत करना, जरूरी नहीं है कि मैं मिल ही जाऊं। ये बोलकर वो चला गया। रोनित की बात सुनकर ताहिरी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी और गाल हमेशा की तरह टमाटर की तरह लाल जो गए थे। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।